आगम वाचना में पधारे सभी श्रमण संघ के पदाधिकारी वरिष्ठ गुरु भगवंतों को बारंबार वंदना एवं सुख साता परीक्षा एवं सात केंद्र पधारी सभी साध्वी वृंदों को बारंबार सुख साता की परीक्षा। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन द्वारा एवं हमारे श्रद्धेय श्री उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की मंगलमय प्रेरणा। उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से आगम ज्ञान की स्वाध्याय कक्षा निरंतर बहुत सुंदर ढंग से आगम स्वाध्याय क्लास निरंतर गतिमान है और हम सभी साधु साध्वियां इस स्वाध्याय कक्षा के माध्यम से ज्ञान की निरंतर अभिवृद्धि कर रही हैं। हम आगम वाचना उपाध्याय भगवंत प्रारंभ करें उससे पूर्व आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का जो लाभ ले रही हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री विजय कुमार जी महाराज साहब की सुशिष्या शासन प्रभाविका साध्वी श्री वंदना जी महाराज साहब थाने 5 वर्तमान के अंदर दिल्ली शालीमार बाग में विराजमान है करके आज की गुरु वंदना का लाभ ये साध्वी परिवार ले रहा है। मैं साध्वी परिवार को अनुरोध करूंगा साध्वी श्री जी आज की गुरु वंदना प्रारंभ करेंगे। साध्वी श्री वंदना जी महाराज साहब थाने 5 की ओर से। आप सबके सुख साता है। आगम वाचना के लाभ प्रदान करें। साध्वी श्री जी के वंदना के पश्चात आज के तपस्या के क्रम के अंदर शासन प्रभाविका श्री महाराज साहब शालीमार बाग उनकी आज तपस्या है। साथ के अंदर साध्वी श्री मुक्सिता जी महाराज साहब एवं हमारे अनियोग प्रवर्तक श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब जिनका आज उपवास है और हमारी सर्व कक्षा में सर्वाधिक तपस्वी संत क्या है हमारे संजय मुनि जी महाराज साहब में आज उनका क्या है उपवास है। और साथ में श्री साध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री अरहा जी महाराज साहब सभी तपस्वी साधु साध्वियों को हम बारंबार तपस्या की सुख साता एवं अनुमोदना करते हैं। आप सबकी तपस्या सुख साता पूर्वक क्या हो संपन्न हो। हम आज की आगम ज्ञान कक्षा प्रारंभ करें। हमारे श्रद्धेय आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब अपने मुखारविंद से आज के आगम ज्ञान के अजरस्व स्रोत आगम ज्ञान का जो हमारा शास्त्रों का स्वाध्याय उपाध्याय भगवंत अपने मुखारविंद से हम सभी साधु साधियों को अपने मुखारविंद से करा रहे हैं। हम विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उपाध्याय भगवंत आज की कक्षा अपने मुखारविंद से प्रारंभ करने कृपा करें। उपाध्याय भगवंत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उगधयाण नमो लोय संवसाहुण एसो पंच नमोकारो सावपाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त
क्षमा भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रवती गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पात्रंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन शरण श्रद्धों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमात्म्य भगवती स्वरूपा मां साधु जी श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 20वां अध्ययन चल रहा है। अनाथी मुनि जी मगध के सम्राट राजा स्वयं को मैं साधु क्यों बना उसके कारणों पर अपने विचार सुना रहे हैं। पहला कारण सुना दिया था कि मेरे शरीर में इतनी वेदना इतनी तकलीफ जिसके उपचार के लिए बड़े बड़े वैद्य हकीम जो अपने अपने वैद्यक शास्त्र में विद्या मंत्र आदि साधनों में अद्वितीय थे, उन्होंने मेरा उपचार किया। जिस चिकित्सा के 4 अंग हैं वह 4 चरणों वाली चिकित्सा की, जिसमें वैद्य औषध रोगी परिचारक चारों बातें मानी जाती हैं। इतना कुछ होने पर भी वे सब मेरे को स्वस्थ नहीं कर सके। ये मेरी अनाथता है। मेरी रक्षा करने वाले जहां पर कोई वैद्य समर्थ सफल नहीं हुआ। आगे पिया में सब सारंपी गिज्जाहि मम कारण नाय दुखा विमोयई ऐसा मध्य अनाहया। ऐसा भी कोई सोच सकता है आपके माता पिता ने वैद्यों को उनकी जो फीस है चिकित्सा का खर्च है वो नहीं किया होगा। तो इस शंका का निवारण करते हुए अनाथी मुनि ने कहा, पिया में मेरे पिता श्री जी ने सब सारंपी दिज्जाहि मम कारण मेरे स्वस्थ के लिए मेरे उपचार के लिए उन्होंने घर की जो सार संपत्ति थी वे उन्होंने सब दे दी थी। नाय दुखा विमोयई उन्होंने इतना धन दिया, उनके धन देने पर भी वह मेरे को उस रोग से तकलीफ से मुक्त नहीं करा सके, छुड़ा नहीं सके। ऐसा मध्य अनाहया जह ऐसा जह मध्य मेरी अनाहया अनाथता है। ये दूसरा कारण कहा। तीसरा कहा माया में महाराय पुत्र सोग दुहटिया नाय दुखा विमोय ऐसा मध्य अनाहया। महाराज मेरी माता ममता मेरी माता जो पुत्र के शोक पुत्र के दुख से जो पीड़ित थी, उनका दुखी होना भी नाय दुखा विमोय उन वह भी मेरे को दुख से विमुक्त नहीं कर सकी। ऐसा मध्य अनाहया ये मेरी अनाथता है।
वैद्यों के होते हुए मैं ठीक नहीं हुआ, पिता के होते मैं ठीक नहीं हुआ, माता के होते हुए मैं ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब ये मेरे सहायक नहीं हुए। आगे कहने लगे, भायरो में महाराय सागा जेठ कनिष्ठगा नाय दुखा विमोयंती ऐसा मध्य अनाहया। महाराय, हे महाराज, भायरों में मेरे भायरों भाई, सगा सगे सहोदर, जेठ कनिष्ठगा, जेठ का मतलब बड़े, कनिष्ठगा छोटे, मेरे बड़े भाई छोटे भाई, जिसको कह देते हैं मेरे जी जान से मेरे से प्यार करते थे, स्नेह करते थे। नाया दुखा विमोयंती, वे भी मेरे को दुख से बचा नहीं सके। ऐसा मध्य अनाहया, यह मेरी अनाथता है। भाइयों के होते हुए भी भाई मेरा कुछ भी नहीं कर सके। भाइयों में महाराय सागा जेठ कनिष्ठगा नाय दुखा विमोयंती ऐसा मध्य अनाहया। ये महाराज, मेरी बहनें, सगा सहोदर, जेठ कनिष्ठगा बड़ी भी और छोटी भी, नाय दुखा विमोयंती मेरी बहनें भी मेरे को दुख से छुड़ा नहीं सकी, बचा नहीं सकी। ऐसा मध्य अनाहया, ये मेरी अनाथता है। ये बहनें भी मेरा कुछ नहीं कर सकी। भारिया में महाराय अनुरक्ता अनुभया अंशु पुण्य ही नय नहीं औरंग में परिसिंचाई। महाराज, महाराय, हे महाराज, भारिया में मेरी पत्नी अनुरक्ता, जो मेरे प्रति अनुरक्त थी, मेरे प्रति अनुराग भाव रखने वाली, अनुवया अनुव्रता पतिव्रता, मेरे अनुसार चलने वाली, अंशु पुण्य ही नय नहीं, जिसकी आंखें आंसू से भरी रहती थी मेरे दुख के कारण। कहते हैं उन अश्रुपूर्ण आंखों से उरंग में परिसिंचाई, मेरे उरस्थल छाती को सींचती रहती थी। अन्नं पानं च नहानं च गंध मल विलेवनं मय नायं म नायं वा सा वाला नोग गुंजाई। कहते अन्नं भोजन, पानं च पानी, नहानं च और स्नान, गंध मल विलेवनम गंध सुगंधित पदार्थ, माला आदि का सेवन, विलेपन आदि का सेवन, मय नायम अनायम वा मैंने उसको जाना या नहीं जाना, मेरी अज्ञात अवस्था में भी, सा बाला नोग भुंजाई, वह बाला, वह पत्नी इनका सेवन नहीं करती थी, मेरे दुख के कारण दुखी थी, और उस दुख के कारण से जो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, नहीं अच्छा नहीं लगने के कारण से इनका सेवन भी नहीं करती थी। खानम की में महाराय पासाओ वीने फिटाई नाय दुखा विमोयाई ऐसा मज्ज अनाया। महाराय, हे महाराज, खानम की में कहते मेरे से क्षण मात्र भी पास आओ, पास से भी न फिटाई दूर नहीं होती थी, नाय दुखा विमोयाई, लेकिन उसका इस प्रकार से दुखी होना भी मेरे को दुख से मुक्त नहीं कर सका। ऐसा मध्य अनाहया, ये मेरी अनाथता है। इतने वैद थे वो मेरा कुछ नहीं कर सके, पिताजी ने इतना कुछ किया लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। माता मेरे दुख के कारण से दुखी रहती थी, वो भी मेरे को दुख से नहीं बचा सकी। भाई मेरे दुख से दुखी रहते थे, वो भी मेरे को बचा नहीं सकते। बहनें भी मेरे को बचा नहीं सकती, और इतने समर्पित जो पत्नी थी वो भी दुखी तो थी मेरे दुख के कारण, लेकिन मेरे को उस दुख से, उस महावेदना से बचा नहीं सकी। फिर उसके पश्चात तो हम एवं माहंसो दुख माहु पुणो पुणो वेण अनुभवियों के संसार में अनंत। तो तदनंतर उसके पश्चात हम, मैंने
एवं आंसु इस प्रकार कहा, मन ही मन ऐसे कहा, दुख माहु पुनो पुनो, ऐसा दुख मेरे को बार बार ना हो। बेण अनुभवियों जे संसार में अनंत है, इस अनंत संसार में ऐसी वेदना अनुभव करने के लिए, भोगने के लिए मेरे जीवन में बार बार ना आए। इन दुखों को भोगना बड़ा मुश्किल है। साइंच जय मुच्चेजा बेण ब्यूला इयो संतो दंतो निरारंभ तब्बय अणगारियम। कहने लगे साइंच, साइं मतलब एक बार भी, जय मुच्चेगा वेणा ब्यूला इयो, इस विपुल वेदना से मैं एक बार मुक्त हो जाऊं, इससे बच जाऊं, स्वस्थ हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, तो खंतो दंतो निरारंभो, खंतो का मतलब क्षमावान, शांत, सहने वाला, दंतो इंद्रियों और मन का दमन करने वाला, निरारंभो आरंभ समारंभ से मुक्त, पब्बय अणगारियम में अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो जाऊंगा, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं संकल्प, मान्यता, मन्नत ऐसी की, ऐसा संकल्प किया, यदि मैं इस वेदना से एक बार भी मुक्त हो जाऊं तो मैं क्या होऊंगा, अपना सारे समस्त पापों का, 18 के 18 पापों का छोड़ करके क्षमावान, इंद्रियों का दमन करने वाला, आरंभ समारंभ से मुक्त उस अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो जाऊंगा। एवं च चिंत इत्तानं उसुत्तोमि नराहिवा पर्यतंतिये राये वेणा में खयं गया। एवं च चिंत इत्तानं, इस प्रकार चिंतन करके, सोच करके, पुसुत्तोमि नराहिवा, हे नराधीप, हे नरेश, हे महाराज, मैं सो गया, मेरे को नींद आ गई। पर्यतंतीय राये, रात्रि के व्यतीत होने पर, वेणा में खयं गया, जितनी मेरी वेदना थी वह सारी की सारी शांत हो गई, क्षय हो गई। तो कल्ले भायम्मी आपुच्चितान बंधवे खंतो दंतो निरारंभो पवयो अणगार्य। तो तदनंतर उसके पश्चात कल्ले भायम्मी, प्रभात होने पर, प्रातः प्रभात सुबह होने पर, आप उच्चितान बंधवे, अपने बांधवों को पूछ करके, खंतो दंतो निरारंभो, क्षमा वाला, इंद्रियों का मन का दमन करने वाला, आरंभ से मुक्त, ऐसा में पवयो अणगारियं, अणगार अवस्था में प्रव्रजित हो गया। ततो हम नाहो जाओ अपनोय परसय सभ्य सिंह चेव भूयाण तसाण थावराणय। ततो हम, तदनंतर मैं नाहो जाओ, मैं नाथ बन गया, अपनोय परसय, अपनी आत्मा का भी और दूसरे का भी मैं नाथ स्वामी बन गया। सभ्य सिंह च भूयाण, और सभी भूतों का, तसाणय थावराणय, त्रस और स्थावर प्राणियों का मैं क्या बन गया, नाथ बन गया। आगे कहने लगे अप्पा नई वेरणी, अप्पा में कूड सामनी, अप्पा काम दुहा धेनु, अप्पा में नंदनम गणम, अप्पा नई वेरणी। कहते राजन, देखा जाए तो आत्मा ही बेतरणी नदी है, आत्मा ही कूट शालमली वृक्ष है। अप्पा काम दुहा धेनु, आत्मा ही काम धेनु, धेनु है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु गाय है। अप्पा में नंदन वन, और मेरी आत्मा ही नंदन वन है। कारण आत्मा कैसे है, आत्मा जिस मार्ग पर बढ़ जाती है उसी लक्ष्य पर पहुंच जाती है। जब आत्मा 18 पापों का अत्यधिक रूप से सेवन करता है तो आत्मा नरकों की ओर प्रयाण करता है, और वहां पर बेतरणी नदी और कूट शालमली वृक्ष का सामना करना पड़ता है। तो वहां पर उसको प्राप्त कराने वाला कौन है? ये आत्मा ने जब गलत पापमय भोगमय मार्ग को स्वीकार किया तो इन बातों का
सामना करना पड़ा। इसका मतलब ये आत्मा ही है, इनकी प्राप्ति का हेतु आत्मा ही है, और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु काम धेनु गाय भी आत्मा है, और नंदन वन भी आत्मा है। जब आत्मा समस्त पापों को छोड़ करके धर्म के मार्ग पर बढ़ता है, 18 पापों से बचता है, संयम तप की आराधना करता है, उस संयम तप के बल से यदि आत्मा के समस्त कर्म क्षय हो जाए तो सिद्ध गति नहीं है तो देवलोकों में महर्षिक देवताओं के रूप में जन्म होता है। तो वहां पर इन समस्त सुखों के जो साधन, भौतिक सुखों के साधन है, वे उसको प्राप्त हो जाते हैं। इनको प्राप्त कराने में कारण कौन बना? दूसरे तो निमित्त है, मूल में देखा जाए तो हमारी आत्मा ही है। आत्मा ने संयम की, तप की आराधना की तो ऐसे स्थानों पर पहुंचा। ये ठीक है, आत्मा का लक्ष्य, प्रबुद्ध आत्मा का लक्ष्य जो है वह इन देवलोकों के वैभव को पाना नहीं है। आत्मा का चरम और परम लक्ष्य तो सिद्ध गति को प्राप्त करना है। लेकिन जिनके नहीं हुए हैं तो शुभ योगों से ऐसे पुण्य प्रकृति बंदी, जिसके कारण से ये सब संयोग मिले जो सुविधाजनक है, सुखजनक है। फिर आगे फरमाया, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अप्पा मित्त ममित्तं च दुपट्टियो सुपट्टियो। तो कहने लगे कि हे राजन, दुहान सुहानय, दुख को पैदा करने वाले और सुख को पैदा करने वाले, मतलब दुखों के कर्ता और सुखों के कर्ता अप्पा आत्मा ही है। आत्मा करता है, आत्मा भी करता, किए हुए कर्मों को उखाड़ने वाला भी आत्मा ही है। तो कहा जो किए, जो दुख है सुख है, दुख को कारण पाप कर्म है, सुख के कारण पुण्य कर्म है, इनको करने वाला और इनको भोगने वाला आत्मा ही है। अप्पा मित्रम अमित्रम च, आत्मा मित्र है और आत्मा ही अमित्र, आत्मा शत्रु है। दुपट्ठियो सुपट्ठियो, जब आत्मा दुप्रस्थित है, दुप्रस्थित का मतलब जब आत्मा की मानसिक वाचिक और कायिक ये जो प्रवृत्तियां हैं अच्छी नहीं है, मतलब मन वचन काया की प्रवृत्ति 18 पापों में है, तो वो दुप्रस्थित है। तो कहा कि जिस समय आत्मा 18 पापों के अंदर रम रहा है तो उस समय आत्मा ही अपना शत्रु है, और जिस समय आत्मा 18 पापों का परित्याग करके निष्ठा पूर्वक आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा महानिद्रा के लिए, संवर के लिए संयम तप की, अब इसके आगे अनाथता के संबंध में और भी कारण बताए हैं, उनको बताऊं उससे पहले बहुत समय पहले इसी कथा के ऊपर एक नाटक संस्कृत का पढ़ा था, जिसको पढ़ करके काफी कुछ जानने को मिला था। ऐसा भी आ सकता है उसने संकल्प किया यदि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं तो मैं साधु बन जाऊंगा, वो दुखों से मुक्त हो गए और वो साधु बने। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि यदि ऐसा है तो जिन्होंने धर्म को स्वयं अपनाया हुआ है, जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन उनके जीवन में फिर ये कष्ट नाना प्रकार के क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर जो प्राय करके यही होता है, असाता वेदनी का उदय, पूर्व के पाप कर्मों का उदय। कुछ पाप कर्म तपस्या के द्वारा कट जाते हैं, कुछ भोगने पड़ते हैं, इससे आत्मा निर्मल होती है। तो वहां पर जो बताया कि ये एकदम कैसे शांत हो गई, धर्म निमित्त तो है, इसमें कोई शंका की बात नहीं, लेकिन जो कारण बताए तो वहां कहा कि दो देवता किसी समय दर्शनों के लिए, भगवान को वंदना करने के लिए ऐसे महाविद्य क्षेत्र आदि के अंदर गए हैं, भगवान को वंदना की, धर्म देशना सुनी, प्रश्नोत्तर सुने, तो उस समय भगवान से पूछा, भगवान हम सुलभ बुद्धि है या दुर्लभ बुद्धि? भगवान ने कहा कि एक ये सुलभ बुद्धि है और ये दुर्लभ बुद्धि।
तो जो तो सुलभ बुद्धि था उसको तो बड़ी प्रसन्नता हुई, जिसके लिए कहा दुर्लभ बुद्धि है उसकी मानसिक बहुत पीड़ा पहुंची। अरे इस समय तो मेरे कण कण में, रोम रोम में जिन शासन के प्रति भक्ति समाई है, क्या मेरे आने वाले जन्म में ऐसा मैं दुर्लभ बुद्धि बन जाऊंगा कि मेरे को इतनी कोशिश करने पर भी बोध की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को वंदना की, चले आए, निराश था। तो दूसरे साथी ने कहा भाई आपको दुर्लभ बुद्धि ही तो कहा है। दुर्लभ का मतलब बुद्धि प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन ना तो नहीं थी। बुद्धि हो सकती है लेकिन कठिनाई से होगी। हमें ये अब सोचना है कि कैसे हो सकती। विचार विमर्श करते, जिसके लिए कहा था कि आप दुर्लभ बुद्धि हैं, उसने अपने दोस्त मित्र देवता को कहा मुझे वचन दो। जब मैं आपकी आयु लंबी है, मेरी आयु इस जन्म में कम रह गई है, जब मैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करूं तो आपने मेरे को बोध देने आना। जैसे कैसे भी हो आपने मेरे इस दुर्लभ बुद्धि पने को तोड़ना। वो साथी देवता वचनबद्ध हो गए। समय आने पर जो जिसके लिए कहा था दुर्लभ बुद्धि अपना भाव पूर्ण करके इस मनुष्य लोक में जहां पर जन्म हुआ, जब जन्म हुआ है, बचपन आ रहा है, तो वो दोस्त कभी किसी माध्यम से कभी किसी माध्यम से उस अपने साथी को प्रतिबोध देने का प्रयास करता है, लेकिन वह उसकी बात ही नहीं सुनता। चलते चलते युवावस्था को प्राप्त हो गया, उसकी शादी हो गई है, अपने मोह के कारण से धर्म से दूर है, संसार के सुखों को ही सार समझ रहा है। जब काफी समय तक वह प्रतिबुद्ध नहीं हुआ तो दोस्त सोचता है कहीं इस अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई तो फिर तो संसार में भटक जाएगा। जैसे कैसे हो इसको ठीक करना चाहिए। और उसने सारे जो तो जिसको कहते हैं साम नीति से तो सब प्रकार से समझा लिया, नहीं माना। और वो सोचता है, कहावत है कि सर्दियों में कीट जम जाता है तो सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो उस समय क्या करते हैं, टेढ़ी करते हैं। और ये प्यार से तो नहीं माना और दूसरे तरीके से मनाए। और उसने अपनी देव शक्ति के कारण उसके शरीर में नाना प्रकार के जो रोग पैदा कर दिए। जब ये रोग पैदा हुए हैं, तड़पने लगा और परिवार वालों ने इलाज के लिए, उपचार के लिए किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई मतलब पूर्ण रूप से पूरा ध्यान रखा, जिसने जो कहा सब किया, लेकिन वो ठीक होने को नहीं आ रहा। तो कहा जाता है एक समय वो ही देवता वैद हकीम का रूप लेकर के आया और उसने कहा कि गली में से निकलते हैं, आवाज दी है, किसी को कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, मेरे पास ऐसी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, मैं ठीक करने में समर्थ हूँ। जब उसके परिवार वालों ने सुना तो उस हकीम के पास, वैद्य के पास आए और उसको कहा हमारे जो रोगी हैं इसको आप ठीक करें। वैसे तो हर वैद्य अपने आप को बड़ा ही कहता है, इसको ठीक करेंगे तो जो मांगोगे मैं हम आपको देंगे। हकीम को वैद्य को ले आए तो कहने लगे इसका रोग तो बहुत असाध्य है। जो बीमारी है वह तो एक प्राणी को तो लेकर के ही जाएगी, जिसको कह देते हैं बलि लेना। कहते आप में से कोई मरने के लिए तैयार होता है तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन बीमारी उसके शरीर में चली जाएगी, उसको मरना पड़ेगा। जब पहली बार कहा कि ऐसा, तो कितने पहले सोचने लगे, आखिर में सारे कहने लगे आप इनको ठीक कर दो, हम इसकी बीमारी ले ले। और उस वैद्य ने, था तो वो देवता, ऐसी दवाइयां दी। दवाइयां देने के बाद उसको पसीना आने लगा, कपड़े गीले होने लगे, और वो कपड़े जो गीले हैं उनको उतार के दूसरे कपड़े डालने लगा, कपड़े निचोड़ करके उसके पसीने को इकट्ठा करने लगा और एक गिलास में इकट्ठा कर दिया। जैसे जैसे पसीना आ रहा है वह रोगी ठीक हो रहा है।
जिससे एक समय ऐसा भी आ गया, बिल्कुल स्वस्थ होकर के बैठ गया और सोचता है मेरे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है। अब वैद्य ने देखा जब ठीक हो गया है, और उस पसीने को लेकर के गिलास को हिलाते हुए कहा, देखो आप सब ने कहा था कि इसको ठीक कर दो, हमारे में से कोई भी हम कर रहे थे मैं मरूंगा मैं मरूंगा, सारा परिवार नहीं चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो इस बीमारी को ले ले जो गिलास के अंदर है। अब वो भी देख रहा है सारा परिवार मेरे से इतना प्यार करता है, ये तो सारे मरने के लिए तैयार थे, लेकिन ये हकीम एक के बारे में कह रहा है। लेकिन जिस समय परिवार की ओर देखा, सोचने लगे इसने तो ठीक कर दिया, अब कौन मरे। अब वो कहने लगे वैद्य जी आप पैसा ले लो, आप किसी और को ये बीमारी दे दो, हम तो नहीं लेंगे। वहां पर जो पिताजी थे वो भी पीछे हट गए, माँ भी पीछे हट गई, भाई भी पीछे हट गए, भरजाइयां पीछे हट गई, कहना भी पीछे हट गई। जब बार बार कहा कोई भी आगे नहीं आया, तो कहने लगे मैंने तो इसकी जगह मरना नहीं है, तो इसलिए लो ये बीमारी इसी को सौंप करके जा रहा हूँ। उसके ऊपर वो पसीने का पानी फेर दिया, अपनी झोली उठाई, चले आए और आंखों से इशारा करके उस रोगी को, देख जिनके लिए तुझे कहता था मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी पत्नी कितना मेरे से स्नेह करते हैं, कितना अनुराग करते हैं, मेरे बिना तो जीवित नहीं रहेंगे, ये सारा आपने दृश्य देख लिया है। ऐसा कर मानो इशारों से कह करके चले गए हैं और वो पुनः तड़पने लगा। तो कहा जाता है कि रात को तड़प रहा है, सारे लोग सोए हैं, कोई कब तक कितना जागता रहे। आधी रात को जब सुनसान जगह, अब उसके मन में चिंतन आया कि देखो मैं सब कुछ किया लेकिन मैंने धर्म नहीं किया। अब उसके मन में भाव आया यदि मैं एक बार मुक्त हो जाऊं तो मैं क्या करूंगा, साधु जीवन स्वीकार करूंगा। जब उसने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प के आते ही उस देवता ने देव माया को कम करने लग पड़ा और थोड़ी देर में जैसे वो शांत हुई और वो एकदम उसको नींद आ गई। उस नींद के अंदर उसने स्वप्न देखा कि वही देवता उसको कह रहा है, देख भैया मैंने तेरे को कितना समझाया, तू नहीं माना, पूर्व जन्म की बातें बताई और कहा कि देखो कि अभी तो मैं आपके पास ही हूँ, आपने जो संकल्प लिया है इसको पूर्ण करना, यदि पूर्ण कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं यही बीमारी तुम्हारे पीछे और लगा दूंगा। और उसने संकल्प लिया है, सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ हो गया और सुबह होने पर जब सब ने देखा जो स्वस्थ हो गया है, और उस बच्चे ने, उसने अनाथी मुनि जी जो घर में थे कहने लगे अब मैं संयम लूंगा। आखिर में परिवार को मना करके भगवान के शासन में संयम ले लिया। संयम लेकर के वो संयम की आराधना कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, गीतार्थ बने और वो ही मुनि राजा को सुना रहे हैं कि हे राजन कि देखो संसार की दृष्टि से मेरे पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन जब पाप कर्मों का उदय आया तो कोई भी मेरा नाथ नहीं बना। और जहाँ पर राजा को भी जो संकेत, तेरे आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब आपके पाप कर्मों का उदय आएगा तो कोई भी तुम्हारा साथी नहीं बनेगा। इतिहास को, राजा श्रेणी की कथा को जो पढ़ने वाले सुनने वाले जानते हैं, जब राजा कौणिक ने अपने बाप को, राजा श्रेणी को हथकड़ियां बेड़ियां पहना करके कैद में जेल में डाल दिया, कैसी व्यवस्था, कैसी उनकी अवस्था की, ये कोई अज्ञात नहीं है। तो उस समय उन सब कुछ था, लेकिन उनकी रक्षा करने में कौन समर्थ हुआ। जब पाप कर्म उदय आते हैं तो इस आत्मा की रक्षा करने वाला कोई नहीं। ये धर्म ही है, संयम तप है, जिसके द्वारा आने वाले पाप कर्मों को रोका जाता है और पूर्व के बंधे कर्मों को तपस्या के द्वारा तोड़ा जाता है। जब इस मार्ग पर आत्मा निरंतर आगे बढ़ती जाती है तो आत्मा को एक ऐसे शाश्वत स्थान की प्राप्ति होती है जहाँ पर इन दुखों का कोई नाम मात्र भी नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। आत्मा सर्वत्र
सर्वज्ञ सर्वदर्शी सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाता है। तो जहां पर इन भावों को और स्पष्ट करने के लिए वो मुनिराज राजा अनाथ राजा श्रेणी को कह रहे हैं कि राजन ये न समझना केवल भेष बदलने मात्र से कोई नाथ बन जाता है। मन में संकल्प कर लिया कि साधु बन जाएंगे, साधु बन गए, अब तो हम क्या बन गए, नाथ बन गए हैं। कहा केवल इतने मात्र से नहीं, कहा उसके बाद साधु जीवन का पालन भी करना है। और इसी बात को कहने के लिए अगली गाथों में इन बातों का वर्णन आ रहा है। ईमाहु अन्नाभि अनाहया निवा तमेग चित्तो निहुओ सुनेहि नियंथ धम्मं लहियान बीजहा सीयंति एगे बहु कायरा नरा। इमाहु अन्नाभि अनाहया निवा निवा नृप हे राजन। इमाहु जे अन्ना भी और भी अनाहया अनाथता है और भी अनाथता है, तम उस अनाथता को एक चित्त एकाग्र चित्त होकर के निहुओ स्थिर चित्त होकर के सुने ही आप मेरे से उसको सुने। नियंथ धम्मं लहियान भी जहाँ जैसे निर्ग्रंथ धर्म को लहियान लब्धा प्राप्त करके भी सीयंती एगे बहु कायरा नरा एगे कई एक बहु कायरा बहुत कायर प्रकृति के, मतलब के परिसर उपसर्ग इनको सहने में समर्थ नहीं, महाव्रतों का बोझ धारण करने में समर्थ नहीं, उनके लिए कायर शब्द की उपमा दी है। कहा कि वो कायर नरा ऐसे लोग क्या होते हैं, वो विषाद का अनुभव करते हैं, संयम में शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, अपने नियम व्रतों को तोड़ देते हैं। तो कहा कि ऐसा करने से वो सनाथ नहीं बन गए, वो क्या है, अनाथ के अनाथ हैं। फिर आगे कहने लगे जो पब इताण महब्बयाई सम्मं नो आसाई पमाया अनिगहप्पाय रसेसु विद्धे न मूलो छिंदाई बंधन से। हे राजन, जो पब इताण महब्बयाई जो महाव्रतों में प्रव्रजित हो करके, जिन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली, साधु जीवन ले लिया, महाव्रतों का आरोपण कर लिया और उसके साथ में उन्होंने छठे रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया, मतलब इन महाव्रतों में प्रव्रजित होकर के भी सम्मंगनो फासाई पमाया, पमाया का मतलब प्रमाद से, जो इनका सम्यक प्रकार से पालन नहीं करते हैं, और निगहप्पाय रसेसु गिद्धे जो अनिगृहित आत्मा है, अनिगृहित आत्मा जिनकी आत्मा अपने बस में नहीं है, जिनका मन जिनकी इंद्रियां अपने बस में नहीं है, रसेसु गिद्धे गिद्धे जो रसों में गृद्ध है, ऐसी आत्मा जो है न मूला चिंताई बंधन से, कहते उनकी आत्मा का जो बंधन है, कर्म का बंधन, वो मूल से नहीं कटता, जड़ों से नहीं उखड़ता, वे कर्मों के बंधनों को जड़ों से उखाड़ने में समर्थ नहीं होते। जो प्रव्रजित होकर के जो प्रमाद से महाव्रतों का सम्यक प्रकार से स्पर्श का मतलब पालन नहीं करते, जिनकी इंद्रियां जिनका मन जिनकी आत्मा अपने बस में नहीं है, जो इन रसों की प्रधानता है, लेकिन पांचों इंद्रियों के विषयों में जो गृह्ण है, ऐसे जो है कर्मों के बंधनों को मूल से उखाड़ने में सफल समर्थ नहीं होते। आ उत्तया जसन अतिकाई ईरियाय भाषाय तहेसनाय आयान निकेव तु गुंचनाय न वीर जायं अणुजाई मग्गम। कहते जस जिन आत्माओं के आउत्या ये उपयोग न अति नहीं है, काई कोई भी, मतलब के जिन आत्माओं के ऐसा उपयोग नहीं है, किन ईरियाय भाषाए तहे सुनाए, ईरिया समिति में, भाषा समिति में तथा एषणा समिति में, आयान निकेव दुगुंचनाय, आयान निकेव
आयान का मतलब आदान, आदान का मतलब ग्रहण करना, और निकेव का मतलब रखना। कोई वस्तु लेनी, लेनी है, देनी है, रखनी है, उठानी है, इसमें जिनको विवेक नहीं है। दुगुंचनाय, दुगुंचना जुगुप्सना शब्द है, जो परिस्थापनिका समिति से लिया गया है। तो कहा परिस्थापनिका समिति में, इन पांचों समितियों में जिनको उपयोग नहीं है, जो सावधान, आयुक्तता का मतलब सावधानी, न अति नहीं है, जिनके जस जिनके, कहते हैं न वीर जायम अणुजाई कमम, ऐसे जो है वो वीर जात, मग्गम व मारक, जिसके ऊपर वीर लोग जाते हैं, धीर लोग जाते हैं, महावीर जाते हैं, वीरई जातम, मतलब है वीर पुरुषों के द्वारा जिसके ऊपर गमन किया जाता है, ऐसे धर्म के ऊपर न अनुजाई, वो उनका अनुगमन नहीं करते, अनुगमन नहीं कर सकते, उस मार्ग पर वो नहीं चल रहे। कौन? जो पांच समिति का सम्यक प्रकार से पालन नहीं करते। चीरंपी से मुंड रोई भविता, अथिर वये तव नियम ही भट्ठे, चीरंपी अपान किलेश इता, न पाराई होई सुसंपराय। कहा कि चीरंपी से मुंड रोई भविता, जो जिसके मुंडन में सिर के केशों को उतारने में, चाहे लोच आदि के द्वारा उतारते हैं, इसमें तो रुचि है, मतलब के बाहर का भेष तो है, लेकिन अस्थिर भय, जो व्रतों में अस्थिर है, जो व्रतों में दृढ़ नहीं है, तब नियम ही भट्टे, जो गुरुजनों के संग की साक्षी से, अपने आचार्य आदि भगवान की साक्षी से जो तप नियम लिए थे, उनसे क्या हो गए? भट्टे, भ्रष्ट हो गए हैं। जो कहते चिरम के अपान किले सहिता, ऐसे नियमों से भ्रष्ट, ऐसे तप से जो भ्रष्ट साधक है, जो व्रतों में अस्थिर है, कहते चिरम के चिर काल तक भी अपान क्लेश इतना, अपनी आत्मा को क्लेश दे करके भी न पाराई कोई संपराय, वे इस संसार के पारगाम, संसार से पार जाने वाले नहीं होते, वे संसार को पार नहीं कर सकते। कारण क्या? जिस माध्यम से, जिस ज्ञान का सहारा लेकर के इस आत्मा ने संसार सागर को पार करना है, उस ज्ञान को ही उन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो कहा जाता है कि ऐसे जो व्रतों में स्थिर नहीं है, तपनियों से भ्रष्ट है, तो वे अपने आप को लोचादि के कष्टों से अपने आप को क्लेशित दुखी करते हैं, लेकिन वो संसार को पार करने वाले नहीं होते। संसार को पार करने के लिए जहां भी काय क्लेश आदि तप करने हैं, उसके साथ अपने व्रतों में, अपने तप में, अपने नियमों में पूर्ण होना परम आवश्यक है। आगे फरमाया, पोले व मुट्ठी जह से असारे, अयंती कूड़ कहा बनेवा, राढ़ा मणि बेरुलिय पगासे, अमह गए कोई जान ऐसु। पोले व मुट्ठी जह से असारे, जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी को बांधा हुआ है, लेकिन पोले व उसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना होने के कारण से वो मुट्ठी क्या है? असार है। असारे से असारे है, मुट्ठी असार है, सार से रहित है। अयंती है कूड़ कहा बनेवा, अयंती मतलब के जो कोटा सिक्का, कूड़ कहा बने, कूट कार शापन, जो कोटा सिक्का है। अयंती कहते हैं वो अयंत्रित, मतलब के आदरणीय नहीं है, अप्रमाणित है, वो प्रमाणित नहीं है। खोटा सिक्का है, उसकी कोई देखने के लिए तो सिक्का है, लेकिन खोटा होने के कारण से, जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो ना होने के कारण से उसका कोई सार नहीं है, कहीं उसको प्रमाणिकता नहीं मिलती, वो खोटा सिक्का चलता नहीं है। ऐसे राधा मणि बेरुलिय पगा से, कैसे राधा मणि, राधा मणि का मतलब कांच मणि, शीशे की कांच मणि जो है सूर्य के धूप में चमकती तो है, लेकिन बैडूर्य पगा से, बैडूर्य रत्न के सामने उसकी क्या कीमत रहती है? कुछ भी कीमत नहीं होती। अमहगय, महगय का मतलब कीमती है, महार्ग, अमहगय जो कीमती नहीं है। कोई जान ऐसो, ऐसे जो नकली चीजें हैं
जान आयसु, जो इनको जानते हैं उनके सामने इनकी कोई कीमत नहीं रहती। ना का जैसे कोई जोरी है, उसके सामने काचमणि ले जाए तो उसके पास उसकी कोई कीमत नहीं है, खोटा सिक्का है उसकी कोई कीमत नहीं है, बोली मुट्ठी है तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है। तो इसी प्रकार का है कि जो जिन्होंने संयम तप का भेष तो पहना है लेकिन उसकी आराधना सम्यक नहीं कर रहे हैं, तो सम्यक आराधना के बिना उसकी कीमत नहीं होगी। आगे फरमाया है कुशील लिंगम यह धार इत्ता इसी धर्म जीविय बूह इत्ता और संजय संजय लप माने बिणी भायम आगच्छाई से चिरंती। कहा जा कुशील लिंगम यह धार इत्ता, कहते यह इस साधु जीवन में कुशील लिंग, कुशील लिंग, कुशील लिंग का मतलब पहचान का, जिसके कारण से ये जाना जाता है कि ये कुशील है, मतलब के अनाचार, महाव्रतों में दोष, अपनी साधना में नियम व्रतों में नाना प्रकार के दोष लगाना, वो दोष ही क्या है, कुशील वृत्ति के चिन्ह है। तो कहा इनको धारण करके इसी धयम जीविय बूहता ऋषि ध्वज, ऋषि ध्वज क्या है, साधु का भेष, रजो हरण है, मुख वस्त्रिका आदि है, ये क्या है, ऋषि ध्वज, जिससे ऋषियों की पहचान होती है। कहते हैं जीविय बूहता, इसको केवल अपने जीवन को चलाने का एक साधन मान करके इनको धारण किया हुआ है। और संजय संजय लप माने, जो संजत नहीं है, साधु नहीं है, चर्या के अनुसार साधु ना होने कारण से भी अपने आप को उत्कृष्ट साधु कहलाता है, अपने आप को संजय लप माने संजत कहता है। तो कहा बिनी घायम आगत से चिरम की, ऐसा जीव जो है चिर काल तक बिनी घात व्याघात मतलब के घात को प्राप्त होता है, नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। अब इसके आगे 44वीं गाथा आएगी, इसके आगे और जो वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा, आने वाले समय में 3 दिन दिवाली के, चौथा दिन जो है आगे 4 दिन का जो अवकाश है, तो जिन्होंने जो भी पाठ जाप करने हैं वो उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो जैसे अवसर होगा उसके अनुसार ये आगम वाचना आगे चलेगी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोहे संसाहुण तेसो पंच नमोकार सब पाव सनो मंगलानंद सम्य परमं हवै मंगलम श्री चतारि मंगलारिहंतांगलं सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले अनाथ धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा रिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवले अनाथ धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानि भी कोय, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको सुख